पता नहीं था कि चैतन्य महाप्रभु आए हैं। तो नित्यानंद प्रभु के सारे हाव भाव तो हो रहे, ओ देखिए, वो देखिए, ये देखिए। तो लग तो रहा था सभी को कि किसी के साथ बात कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, किसी को कुछ दिखा रहे हैं, सब शोभा का दर्शन करा रहे हैं। लेकिन उनको सभी को नित्यानंद प्रभु तो दिख रहे हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु नहीं दिख रहे हैं। वो सभी देख रहे थे कि वो हमारे थाली में से भी या पात्र में से ही कुछ दही चीड़ा लिया तो सही, और फेंक तो रहे हैं, लग रहा किसी को खिला रहे हैं। लेकिन वो दही चीड़ा नीचे कहीं गिर नहीं रहा है। तो वहां पर कोई है और अब खा रहा, यस, मोर। तो सर्वत्र यहाँ ये पधारे, इस तरफ, इधर। तो नित्यानंद प्रभु सभी के पात्र में से दही चीड़ा चैतन्य महाप्रभु खिला रहे हैं। हरी हरी। तो वहाँ तो पानीहाटी आज के दिन ये संपन्न हुई लीला। लगता तो है कि एक दिन का फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम हुआ। हुआ तो हो गया। लेकिन वैसा उत्सव रहा, ऐसा दिव्य उत्सव रहा, ऐसा मधुर रसीला रसमय और अविस्मरणीय उत्सव रहा। एक तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज चैतन्य चरितामृत में उसका उल्लेख किए, उसका विस्तृत वर्णन किए, और 500 वर्ष के उपरांत आज भी इस लीला का स्मरण करते हैं। तो वो समाचार, वो लीला, उस दिन की भी खबर थी, उस दिन की भी न्यूज़ थी, गुड न्यूज़। लेकिन वो न्यूज़ जो न्यू होता है उसको न्यूज़ कहते हैं। न्यूज़ मतलब न्यू, और दैट इज न्यू टू मी, दैट इज न्यूज़ टू मी, ऐसे भी लोग कहते हैं। तो उस समय भी वो न्यू था, उस दिन या नेक्स्ट डे या नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर। आज 500 वर्षों के उपरांत क्या है ये? इट्स अ न्यूज़ आइटम, इट्स अ न्यू, नया है, नया सा। तो भगवान की लीला नई सी, कहीं पुरानी नहीं होती। पुराणमपि नवम, ऐसा पुराणों की कथा, शास्त्र की कथा, श्रीमद् भागवत कथा, फिर चैतन्य चरितामृत कथा को कहा है पुराणमपि नवम। ये प्राचीन होते हुए भी ये कथा नई है, ताजी है, या मानो अभी अभी हो ही रही है। इसीलिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, राधा कृष्ण या सीताराम, उनकी लीला एक तो नई भी और नित्य भी। भगवान की लीला नई भी होती है और नित्य भी होती है। मानो वो लीला
आज भी हो रही है। आज भी वहाँ पानीहाटी में नित्यानंद प्रभु, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी तो बाद में बने, और फिर चैतन्य महाप्रभु आ गए। राघव पंडित का भी वहाँ स्थान है। मनोलीला आज भी संपन्न हो रही है। और उसका दर्शन हम कर रहे हैं। श्रवण से होता है दर्शन, कानों से होता है दर्शन। हरी हरी तो हुआ। तो उस दिन संपन्न हुई ये पानीहाटी की दही चीड़ा लीला महोत्सव। आज संपन्न हो रहा है सारे विश्व भर में। केवल भक्त इस लीला का श्रवण और स्मरण ही नहीं करेंगे, इसका आस्वादन भी करेंगे। केवल कानों से ही नहीं, जीवा के लिए भी उत्सव होगा। श्रवणोत्सव और फिर जीवा के लिए उत्सव। सही अन्नामृत पाव। और फिर राधा कृष्णा, यह संभावना है कि जब हम दही चीड़ा का स्वादन करेंगे, आज तो हुआ, फिर ये लीला का फिर और भी गौरव गाथा हम और उनको सुना सकते हैं। सही अन्नामृत पाओ और राधा कृष्ण गुण गाओ, या नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु, गौर निताय गुण गाओ। तो आप सभी श्रोतागण ये अपने अपने मंदिरों में, अपने अपने घरों में इस उत्सव को संपन्न कीजिए। जाइए, शॉपिंग कीजिए। रघुनाथ दास गोस्वामी ने शॉपिंग किया तो आप भी जाओ। देखो, चीड़ा पास में कहीं मिलता है। वैसे लॉकडाउन भी है तो कुछ दुकानें खुली है, कुछ बंद है। तो चीड़ा लाइए, दही लाइए। आपके घर की अगर गाय है तो फिर आसान होगा। आपके गौशाला के गाय का ही दूध और उससे बना हुआ दही का उपयोग कीजिए। चीनी, गुड़ का उपयोग कर सकते हो। केला की बात है, केले तो मिलते हैं। तो विशेष भोग बनाइए और आपके गौरनिताय को, आपके घर में गौरनिताय होंगे, विग्रह होंगे तो बढ़िया है, नहीं तो चित्र को भी, गौरनिताय के चित्र को अर्पित कीजिए। ये दही चीड़ा का नैवेद्य भोग। और फिर आप अकेले खाने के बजाय अगर आप
पड़ोसियों को, जहाँ तक सोशल डिस्टेंसिंग को स्मरण रखते हुए देखिए किनको किनको आप आमंत्रित कर सकते हो। अकेले खाने में कुछ मज़ा होता है, लेकिन सभी के साथ मिल के जब हम भोजन करते हैं वो आनंद कुछ विशेष होता है। और ऐसा भोजन करने का कि हमारी आदत स्वभाव रहा एक समय, जब हम भी थे भगवान के साथ। तो कैसे भोजन करते थे? भगवान के साथ करते थे कि नहीं? और केवल भगवान के साथ ही नहीं, भगवान के अन्य कई सारे भक्तों के साथ हम प्रसाद ग्रहण करते थे। तो उस प्रकार का फैमिली स्पिरिट, कृष्ण फैमिली कहो, कृष्ण बलराम फैमिली, गौर निताय फैमिली, तो कईयों के साथ, भक्तों के साथ मैं भी आपके साथ अब भोजन करूंगा। मुझे भी कुछ विशेष अनुभव, मैं भी चाहता हूँ विशेष अनुभव हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। अब जैसे पानीहाटी में इस्कॉन की स्थापना हो चुकी है। भक्तिचार्य महाराज वहाँ का इस्कॉन का संचालन करते हैं। घाट भी बना है। अच्छा, देखे हो? गुड। तो गंगा के तट पर घाट भी बना है, वहीं पर जहाँ ये पानीहाटी की दही चीड़ा लीला संपन्न हुई, वहाँ पर घाट भी बना है। तो वह आज के दिन वहीं पर है। अच्छा, इस्कॉन का लैंड भी वहीं पर है। और अब बिग फूड फॉर लाइफ या दही चीड़ा या पता नहीं और क्या क्या वितरण करने वाले हैं। संभव है तो आप भी वहाँ पहुँच जाइए। प्रभुपाद अटलांटा में इस्कॉन, अमेरिका में एक शहर है अटलांटा। तो आज के दिन जयपताका स्वामी महाराज वैसे हर वर्ष अटलांटा में दही चीड़ा महोत्सव का आयोजन किया करते थे। वे स्वयं तो आज वहाँ नहीं होंगे अटलांटा में, लेकिन मैं था एक वर्ष उनके साथ। तो बहुत बड़ी व्यवस्था, कितने सारे घड़े और सारे उसको सजाया था, नाम भी लिखा था, ये इसमें ऐसा चीड़ा है, ये ऐसा चीड़ा है, ऐसा चीड़ा है, ऐसा चीड़ा है। और बहुत बड़ी व्यवस्था और कई सारे भक्त अटलांटा, इस्कॉन अटलांटा, गौर निताय का विग्रह है। तो वहाँ भी आज ये उसका नाम ही शायद न्यू पानीहाटी अटलांटा का नाम है। अटलांटा टेम्पल का नाम है न्यू पानीहाटी। वहाँ भी विशेष उत्सव संपन्न होगा। इस्कॉन पंढरपुर में भी आज विशेष उत्सव, विशेष दही चीड़ा तो होगा। और कथा वहीं से कथा का प्रसारण हो रहा है। इस्कॉन पंढरपुर के
ओह अच्छा, तो ड्रामा भी दही चीड़े का नाम लेते ही उत्साहवर्धक। तो आज के दिन पाँच 500 वर्ष पूर्व पानीहाटी नामक स्थान गंगा के तट पर कोलकाता की उत्तर दिशा में लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर ये पानीहाटी ग्राम में नित्यानंद प्रभु वहाँ पधार चुके हैं, या चैतन्य महाप्रभु ने उनको जाओ बंगाल जाओ प्रचार करो। तो नित्यानंद प्रभु अपने परिकरों के साथ 12 गोपालों के साथ, तो पहला तो उनका गंतव्य स्थान ये पानीहाटी ही रहा। तो वहाँ पर नित्यानंद प्रभु अपने परिकरों के साथ लगभग अहर्निश डे एंड नाइट कीर्तन में मग्न है, तल्लीन है। तो फिर आज के दिन उनको मिलने के लिए रघुनाथ दास आ गए। अब वे रघुनाथ दास गोस्वामी अभी तक नहीं बने हैं, तो षड गोस्वामी वृंदों में से एक गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी। अब वे गृहस्थी है, एक बड़े जमींदार गोवर्धन मजमुदार के वे पुत्र है। धनाढ़ है उनके पिताश्री, वे धनी भी है दानी भी है गोवर्धन। और अपने पुत्र को घर में रहकर भक्ति करो ना, संन्यास लेने की जरूरत थोड़ी ही है। इसीलिए उनका विवाह भी किए थे रघुनाथ दास का। और रघुनाथ दास को घर में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। बस वे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का सानिध्य चाहते थे। और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के मिशन से जुड़कर उसका आस्वादन और प्रसारण करना चाहते थे। कई बार वे घर से निकल पड़े थे, किंतु उनको पुनः पुनः पकड़ के लाते थे घर पर। तो वह बहुत दुखी थे, कैसे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का सानिध्य, चरण का आश्रय प्राप्त हो सकता, यही इसी चिंता में थे। तो वह ऐसे चिंतित रघुनाथ दास गोस्वामी आ गए, पानीहाटी आ गए। इस आशा से भी कि नित्यानंद प्रभु वहाँ उपस्थित है, तो उनकी अगर कृपा हो जाए तो चैतन्य महाप्रभु के चरणों का आश्रय संभव हो सकता है, ऐसा विश्वास भी था उनका। तो नित्यानंद प्रभु गंगा के तट पर एक विशाल वृक्ष है, वट वृक्ष, उसके तले बैठे हैं। उनके कई सारे परिकर बैठे हैं उनके घिरे हुए।
तो इतने में पहुंच गए रघुनाथ दास और दूर से प्रणाम कर रहे थे। तो एक भक्त ने कहा, नित्यानंद प्रभु देखिए देखिए, रघुनाथ आपको प्रणाम कर रहा है। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा, ए चोर, आगे आओ, दूर क्यों छिपे हो, दूर क्यों हो। तो भी रघुनाथ दास बड़े विनम्र थे, तो वही बैठे रहे। तो नित्यानंद प्रभु आगे बढ़कर अपना चरण कमल उनके सिर पर रखे और कहे कि तुमको दंड देना चाहता हूं मैं, दंडित किया जाएगा तुमको। क्या दंड? मेरे जो परिकर है उन सबको दही चीड़ा खिलाओ। इस प्रकार दंड मिलते थे एक समय। और इस प्रकार से दंडित करना उचित भी था, क्योंकि रघुनाथ दास एक बड़े जमींदार के पुत्र थे। बड़े, ये तो करोड़पति क्या अरबपति थे ये रघुनाथ दास। मतलब उनके पिता की संपत्ति उनकी भी संपत्ति है। तो ये दंड की बात जब सुनी रघुनाथ दास गोस्वामी ने तुरंत उन्हें तैयारी की। उस क्षेत्र का जितना भी चीड़ा है, चीड़ा समझते हो, पोहे, फ्लैट राइस, चिप राइस, वो खरीद लिया। बड़े बड़े बर्तन लाए, मिट्टी के पात्र लाए, इसमें वो भिगाएंगे। वैसे दही चीड़ा होगा और दूध चीड़ा भी होगा। चीड़े को मिलाया जाएगा दही के साथ और दूध के साथ भी, और दूध के साथ मिलाने वाले चीड़े के साथ फिर चीनी भी होगी और केला भी होगा। तो एक विशेष पकवान बनेगा। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने सारी व्यवस्था की। दही चीड़ा महामहोत्सव, प्रसाद वितरण, फूड फॉर लाइफ। तो नित्यानंद प्रभु के साथ बैठे ही थे भक्त। तो प्रसाद होना है, महाप्रसाद है गोविंदे। तो अपना अपना स्थान ग्रहण करने लगे और नित्यानंद प्रभु को मध्य में रखते हुए उनके सभी दिशाओं में उनके परिकर बैठ गए। वैसे ही बैठ रहे थे जैसे वृंदावन के जमुना के तट पर जब कृष्ण और बलराम का भोजन होता है, तो वैसे ही सब बैठे हैं। इतने सारे वैसे परिकर है। और जब समाचार प्राप्त हुआ, या शायद हो सकता है अनाउंसमेंट भी हुई होगी, दही चीड़ा महोत्सव और दही चीड़ा प्रसाद वितरण होने जा रहा है, तो पानीहाटी के सभी लोग उस दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया किसी ने, किसी माता ने। सभी दौड़ पड़े और सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। बैठने के लिए भी स्थान नहीं है, खड़े हैं। तो गंगा के तट पर सर्वत्र लोग बैठे हैं, खड़े हैं। सारा तट भर गया तो कुछ
गंगा में, गंगा जल में खड़े हैं, घुटने तक जल है या कमर तक जल है, और सभी को दो दो पात्र दिए हैं। एक पात्र में दही चीड़ा और दूसरे में दूध चीड़ा। तो वह 20 लोग चैतन्य ये लीला चैतन्य चरितामृत के अंत्य लीला 6th chapter, text number 44 लगभग। देखी प्रभुर प्रभाव रघुनाथ विस्मित, ऐसी शुरुआत होती है। रघुनाथ दास गोस्वामी आए हैं और नित्यानंद प्रभु का दर्शन और उनका तेज कोटि सूर्य सम प्रभा, वो प्रभाव देख के प्रभावित हुए हैं रघुनाथ दास, प्रभावित और विस्मित भी हुए। ऐसी शुरुआत है। दंडवत हैया पड़िला कत दूरे, सेवक कहे रघुनाथ दंडवत करे। ये 45th 46th वर्स, तो आप स्वयं भी इसको पढ़ सकते हो। दिस इज अ होमवर्क फॉर यू। दिन में आप पढ़ लेना इस लीला को चैतन्य चरितामृत में। तो 20 लोग प्रसाद वितरण 20 भक्त प्रसाद वितरण कर रहे हैं। तो इतने लोग इकट्ठे हुए कि पहले जो सामग्री किराना जो खरीदा था, दही चीड़ा, उसे दही चीड़ा, दूध चीड़ा वितरण हुआ और समाप्त भी हुआ। लेकिन लोग आना तो बंद नहीं हो रहे हैं, लोग तो आ ही रहे हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी और शॉपिंग करते हैं और चीड़ा लाते हैं और दही और दूध। या वैसे यहाँ लिखा है चैतन्य चरितामृत में, दही के दुकानें और चीड़ा की दुकान और दुकानदार खोल दिए। और रघुनाथ दास गोस्वामी वो सारी सामग्री को खरीद रहे थे। फिर और दुकानदार और लोग लाते थे अपना दही, अपना चीड़ा, अपना दूध। तो रघुनाथ दास उसको भी खरीदते। और दुकानदार ने जब दही चीड़ा जो भी उनका पास किराना, उसको बेचने के उपरांत जब उनको भूख लगती तो चीड़ा तो बेचते तो पैसा लेते थे, लेकिन जब भूख लगती तो फ्री में प्रसाद खाते थे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी से पैसे लेते थे, इतना इसका इतना दाम है, इसका इतना दाम है। बाद में पंक्ति में जाके बैठते थे और फ्री का प्रसाद खा रहे हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को कोई ऐतराज नहीं था, प्रसन्न थे, सभी को खिला रहे थे। तो इस उत्सव में या फिर राघव पंडित भी आ गए। राघव पंडित नाम सुने होंगे। राघवेर झोली, यही राघव पंडित और उनकी बहन दमयंती चैतन्य महाप्रभु के लिए खूब प्रसाद बनाकर राघव गोस्वामी या राघव पंडित बड़ी झोली भर भर के जगन्नाथपुरी ले जाते और गंभीरा में
गोविंद उसको स्टोर में रखते थे, सूखा मेवा, सूखा प्रसाद। पूरे साल भर के लिए राघवेर झोली से, राघव गोस्वामी के झोली से चैतन्य महाप्रभु थोड़ा थोड़ा प्रसाद ग्रहण किया करते थे। तो ये राघव गोस्वामी का गांव भी यही गांव है, इसी गांव के थे। तो उन्होंने अपने घर में अलग से प्रसाद बनाया था, अलग से भोग बनाया था अपने मंदिर के विग्रह के लिए। और वे चाहते थे कि नित्यानंद प्रभु आकर भी भोजन करें विग्रह के साथ, विग्रहों के साथ, क्योंकि नित्यानंद प्रभु भी सच्चिदानंद विग्रह है, ऐसी उनकी समझ, साक्षात्कार। लेकिन नित्यानंद प्रभु तो उनके घर पर नहीं गए। तो राघव गोस्वामी आकर पूछते हैं, आपका थाली तो प्रतीक्षा कर रही घर में, और भगवानों ने तो अपना अपना खा लिया, लेकिन आपकी थाली तो वैसी की वैसी पड़ी है। तो नित्यानंद प्रभु कहे, अभी तो मैं दही चीड़ाई रघुनाथ दास गोस्वामी का खाऊंगा, शाम को आके तुम्हारे घर का भोजन मैं करूंगा। तो जहाँ नित्यानंद प्रभु होते हैं, जहाँ नित्यानंद प्रभु कीर्तन और नृत्य करते हैं, वह चैतन्य महाप्रभु का आगमन जरूर हो जाता है। तो उन दिनों में चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे। और वह जैसे उनको समाचार पता चला, यहाँ कीर्तन तो हो ही रहे थे, कृष्ण भावना तो बड़ी मधुर है, सरल है, क्या क्या करो, श्रील प्रभुपाद कहा करते थे, नाचो गाओ प्रसाद खाओ, नाचो गाओ प्रसाद पाओ, हो गया कृष्ण भावना। तो नित्यानंद प्रभु अपने परिकरों के साथ तो कीर्तन कई दिनों से कर ही रहे थे, अखंड कीर्तन हो रहा था, खूब नाचे थे, खूब गाए थे। अब प्रसाद हो रहा है तो चैतन्य महाप्रभु पधार गए। तो नित्यानंद प्रभु ने उनकी अगवानी, उनका स्वागत किया है, प्लीज कम, धन्यवाद, थैंक यू फॉर योर अराइवल। आलिंगन भी दिए होंगे। और नित्यानंद प्रभु दिखा रहे हैं वहाँ दही चीड़ा महोत्सव की सारी शोभा और वैभव, और कितने असंख्य लोग भोजन कर रहे हैं। तो ये लीला वैसे संपन्न तो हो रही है, कहाँ पर, पानीहाटी में, गंगा के तट पर। लेकिन उस समय सभी अनुभव कर रहे थे कि हम जमुना के तट पर वृंदावन में हैं। और उस लीला में नित्यानंद प्रभु ने तो कई सारे हो गए, नित्य लीला प्रविष्ट हो गए ना। नित्यानंद प्रभु है, अब चैतन्य महाप्रभु पधार गए, और गंगा और जमुना में से अभिन्न है, या उसको जमुना होने का भाव ऐसा भी अनुभव कर रहे हैं सभी। और प्रसाद भी हो रहा है, तो सभी अनुभव कर रहे हैं कि हम वृंदावन में हैं, हम गंगा के जमुना के तट पर है, गंगा के जमुना के तट पर है। तो सभी ने मानो उस लीला में प्रवेश किया है।
मानो क्या अनुभव कर ही रहे, साक्षात्कार हो रहा है उनको। तो नित्यानंद प्रभु दिखा रहे हैं और चैतन्य महाप्रभु बड़े हर्ष और उल्लास के साथ सब अवलोकन भी कर रहे हैं। और साथ ही साथ नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु को प्रसाद खिला रहे हैं। तो हर एक के पात्र से थोड़ा सा लेते हैं, दही छीड़ा या दूध छीड़ा, और चैतन्य महाप्रभु के मुख में ऐसा फेंक देते हैं। ये विशेष अनुभव रहा सभी का। और अचरज की बात, उनको तो किसी को